आजकल लोग समझते कम हैं, समझाते ज़्यादा हैं। इसलिए तो रिश्ते सुलझते कम हैं और उलझते ज़्यादा हैं। मीठा बोलो, मिलकर चलो, सबसे करो स्नेह। कितने दिन का जीवन है, कितने दिन की देह। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अप्रैल 2023 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड आप वृश्चिक राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल में हम उस माह में होने वाले ग्रह राशि परिवर्तन के बारे में और साथ ही साथ बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण करते हैं और इस बार भी वही करेंगे। इस एपिसोड में सबसे पहले आपके इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में, फिर आपके परिवार का सुख, शिक्षा और संतान का सुख, आपका स्वास्थ्य और आपके शत्रु, दाम्पत्य सुख, गृह सुख, और फिर विस्तार से विश्लेषण करेंगे आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। और अंत में मैं आपको बतलाऊंगा इस राशिफल के वो उपाय जिससे इस राशिफल को अपने लिए अनुकूल बनाया जा सकता है, लाभदायक बनाया जा सकता है, या कुछ नेगेटिव होने वाला है तो सावधान रहा जा सकता है। तो आइए अब आरंभ करते हैं आप वृश्चिक राशि के लिए मासिक राशिफल अप्रैल 2023। और सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट वाले सेक्टर से। जहां तक इनकम का, गेन का, प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से इसका विचार किया जाता है। लाभ भाव के अधिपति बुध हैं जो शुक्र के साथ में है और इस सिचुएशन को लक्ष्मी नारायण योग कहा जाता है। लाभ भाव पर मंगल अर्थात राशि के अधिपति और बृहस्पति जो कि आपकी राशि के धन और संपत्ति भाव के स्वामी है, त्रिकोण के स्वामी, उनकी दृष्टि है। ये स्थिति बहुत ज़्यादा सुखद है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर इनकम से, एप्रिसिएशन से, यश से, प्रॉफिट से आपको संतुष्टि मिलेगी। आप यहाँ पर कम एफर्ट में ज़्यादा गेन, ज़्यादा सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। और जो लोग छोटे छोटे दुकानदार हैं, ठीक, आप चाहे सब्जी बेचते हैं, फल विक्रेता हैं, या कोई जूस का काम करते हैं, या सड़क पर फेरी वाले हो सकते हैं, रेडी लगा करके काम करने वाले लोग हो सकते हैं, मार्केटिंग वाले, जो ट्रेडिंग वाले, एजेंसी बिजनेस वाले या इंश्योरेंस वाले लोग ज़्यादा बेहतरीन काम करेंगे, ज़्यादा वॉल्यूम में काम करेंगे और ज़्यादा गेन कमाएंगे। जॉब वालों की बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी, ज़्यादा वॉल्यूम में कामकाज करने को मिलेगा, लेकिन संतुष्टि भी बहुत ज़्यादा होगी। और जो आप काफ़ी समय से सोच रहे थे कि आपकी इनकम में कुछ इंप्रूवमेंट आए, आपकी सैलरी बढ़े, वो स्थिति आपकी आने वाली है। अर्थात अप्रैल में वो सिचुएशन आपको दिखाई देगी। जो लोग जॉब स्विच करना चाहते हैं उनको बहुत जल्दी करनी चाहिए, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी फैसला कीजिए, क्योंकि बृहस्पति की जो शुभ दृष्टि है वो यहाँ से 22 अप्रैल को हट जाएगी। तो ऐसी स्थिति में सही इंटरव्यू हो सकता है, सही जॉब मिल सकती है और जो आप चाहते हैं वैसा इंप्रूवमेंट, वैसा सक्सेस आपको मिल सकता है। अर्थात कंफर्टेबल सिचुएशन बहुत ज़्यादा है। जो लोग एग्जिस्टिंग जॉब वाले हैं उनके लिए स्थितियां बहुत बेटर है, कंफर्टेबल है। अर्थात जो लोग अपनी जॉब में इंप्रूवमेंट चाहते थे, नेक्स्ट सेगमेंट की जॉब चाहते थे, या अपनी जॉब में प्रमोशन चाहते थे, नई पोस्ट चाहते थे, उनके लिए भी स्थितियां बहुत बेहतर बनी हुई है। तो यहाँ पर सब मिला करके बहुत बेहतरीन कामकाज होने के योग हैं। प्रोफेशनल्स की बात करें तो फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स और फार्मास्यूटिकल के प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, या इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी बात कर सकते हैं, अच्छे इंजीनियर की बात कर सकते हैं। वो यहाँ पर बेहतरीन सक्सेस पाएंगे, उनको गेन भी बहुत मिलेगा, एप्रिसिएशन भी बहुत मिलेगा। बिजनेसमैन की बात करें तो आप में से जो भी लोग एजेंसी बिजनेस करते हैं, कमीशन एंड ब्रोकरेज का काम करते हैं, उनके लिए स्थितियाँ बहुत सुखद है। जो लोग कागज, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल से संबंधित कामकाज करते हैं, मोबाइल फ़ोन और एसेसरीज का कामकाज करते हैं, उनके लिए अपार संभावनाएं हैं। अर्थात आपका कामकाज बहुत तेज़ी से भी बनेगा और साथ ही साथ आपको गेन भी बहुत शानदार मिलेगा। अनएक्सपेक्टेड गेन की सिचुएशन यहाँ पर दिखाई देती है। जो लोग स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं या कोई चैनल में एंकर हैं, पत्रकार बंधु हैं, संगीतज्ञ है, या म्यूजिक से संबंधित सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए यहाँ पर बहुत सिचुएशन बहुत बेटर है। यहाँ पर नेम फेम ज़बरदस्त मिलेगा, कॉन्फिडेंस बहुत शानदार रहेगा। आप में से जो भी लोग रियल एस्टेट में हैं, प्रॉपर्टी मार्केट में काम करते हैं, और या फिर वो लोग जो लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, ईटेबल गुड्स, माइनिंग या हर्बल प्रोडक्ट से संबंधित काम करते हैं, आयुर्वेदिक औषधियों से संबंधित काम करते हैं, या आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत बेटर बनी हुई है। फाइनेंस, फाइनेंशियल ब्रोकरेज, बैंकिंग सेक्टर या गिरवी का कामकाज करने वाले, बेकरी, कन्फेक्शनरी का कामकाज करने वाले, मिठाई का काम करने वाले, कैटरिंग का काम करने वाले लोग यहाँ पर बहुत अच्छे वॉल्यूम में कोई काम पाएंगे, डील पाएंगे, क्योंकि इस समय शादियों का सीज़न भी है। अर्थात
अक्षय तृतीया पे सबसे ज़्यादा शादियाँ, सबसे ज़्यादा मुहूर्त होते हैं, तो आपका बहुत अच्छे वॉल्यूम में कामकाज भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में चाहे आप जॉब करें, चाहे बिजनेस करें, चाहे प्रोफेशनल्स हों, आपके लिए यहाँ पर अपार संभावनाएं बनी हुई है। जम करके आपको गेन कमाना है, जम करके पैसे कमाने हैं और यहाँ पर आपकी मेहनत का रिजल्ट बहुत तेजी से मिलने वाला है। इसलिए निश्चिंत होकर के आप कामकाज कर सकते हैं। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की स्थितियों में सेकंड हाउस का लॉर्ड बृहस्पति है, जो कि त्रिकोण स्थिति में है और राशि से पंचम भाव में बृहस्पति को बहुत शुभ स्थिति में बोला जाता है। और जो ही बृहस्पति राशि चेंज करेंगे, राशि चेंज करने का मतलब है राशि से सिक्स्थ हाउस में आएंगे, तब सेकंड हाउस पर भी बृहस्पति की दृष्टि होगी। तो ऐसी स्थिति में इन्वेस्टमेंट में भी इंप्रूवमेंट आएगा। तो आप में से जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन लोगों को फिजिकल इन्वेस्टमेंट गोल्ड में कर सकते हैं 22 अप्रैल के बाद में। और जो लोग आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई स्क्रिप्ट के थ्रू या जो रियल एस्टेट की कंपनियों में, रियल एस्टेट कंसल्टेंसी की कंपनियों में, एमएनसी में या एब्रॉड से संबंधित, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कोई कंपनी हो सकती है, या कोई ऐसी कंपनी जो आपको जो क्लियरिंग एजेंट की भूमिका निभाती है, उसमें भी स्थितियां बहुत बेटर बनी हुई है। तो ऐसी सिचुएशन में आप कमोडिटी में काम करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप कॉपर में, लाल दाल में, मसूर की दाल में, लाल वस्तुओं में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 22 अप्रैल से आप हल्दी में, केसर में, पीली दालों में और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और स्क्रिप्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप कंसल्टेंसी वाली कंपनियों में, आईसीटी सेक्टर की कंपनियों में, रियल एस्टेट की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यह आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से फोर्थ हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है और फोर्थ हाउस के स्वामी शनि हैं। शनि यहाँ पर पंच महापुरुष में से एक योग, शश योग का निर्माण करेंगे, लेकिन यही स्थिति शनि की ढैया भी कहलाती है। तो ऐसी स्थिति में आपको परिवार का विरोध, व्यर्थ के दोषारोपण, माताजी की स्वास्थ्य की चिंता या माताजी के साथ में ट्यूनिंग बिगड़ सकती है, उनसे अनबन हो सकती है। और साथ ही साथ आपको हर काम में कोई न कोई बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। आप स्नेह, अपनत्व और जो प्यार होता है, रेस्पेक्ट, रिगार्ड के लिए तरसेंगे। ये समय काल में आपका सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल होगा। आपको उस इस्तेमाल, उस वापस वाइस वर्सा जो होता है, उसका इम्पैक्ट आपको नहीं नजर आएगा। आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेफ और सिक्योर रहना पड़ेगा। और जो कुछ भी वाद विवाद होता है, लड़ाई झगड़ा प्रॉपर्टी से संबंधित होता है, तो अपनी बातें नहीं बोलनी है। आप हमेशा दूसरों को बोलने का मौका दीजिए, अन्यथा फिर आपकी बातों को पकड़ा जाएगा कि आप जो चाहते थे वही आप बोल रहे हो। और उसमें हमेशा जो सामने वाला चाहता है वो चीज़ कभी नहीं दी जाती है। अगर मैं चाहता हूँ मुझे ये मकान चाहिए, वो मकान कभी नहीं मिलेगा। उसके बदले में दूसरी चीज़ें बोली जाएगी, दूसरी चीज़ें दी जाएगी। हमेशा अपनी चीज़ मत बोलिए। अपनी जो भी अंदर की बात है वो नहीं बोलना है। दूसरों को बोलने का मौका दो या उनको उकसाइए, वो ज़्यादा बेटर आपको उनकी प्लानिंग बताएगा या उनके मन में क्या है वो चीज़ें बाहर आएंगी। शनि की साढ़े साथी या शनि की ढैया में अपने परिवार का सबसे ज़्यादा विरोध झेलना पड़ता है। हर काम में ऑब्स्टेकल्स आती है, हर चीज़ लिंगर ऑन होती है। एक के साथ में दूसरी के बाद तीसरी प्रॉब्लम आती है, चेन ऑफ प्रॉब्लम देखनी पड़ती है। व्यर्थ का विरोध होता है, व्यर्थ की लैग पुलिंग होती है, टारगेट बनाया जाता है और साजिशों का सामना करना पड़ता है। तो उस स्थिति के लिए मेंटली प्रिपेयर होकर ही आप उन चीज़ों की फाइट कर सकते हैं। ये ध्यान देने की आवश्यकता है। और इसके लिए शनि के दान आपको नियमित करने पड़ेंगे। वो क्या है इस एपिसोड के एंड में बतलाऊंगा। आइए अब बात करें शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से फिफ्थ हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है और फिफ्थ हाउस के अधिपति बृहस्पति स्वयं है। और यहाँ पर आपकी राशि के केंद्र की स्वामी अर्थात आपके कैरियर लॉर्ड भी बुद्धि बल से संबंध जोड़ रहे हैं। अर्थात राशि से त्रिकोण भाव में सूर्य की स्थिति भी बहुत ज़्यादा शुभ है। और बृहस्पति तो राशि से सेकंड हाउस में, फिफ्थ हाउस में, सेवंथ हाउस में, नाइन्थ हाउस में और 11th हाउस में हमेशा शुभ रिजल्ट देने वाले माने जाते हैं। और यहाँ तो बृहस्पति स्वग्रही है, इसलिए और ज़्यादा शुभ है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर एजुकेशन के मामले में आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली माने जाएंगे। और उससे ज़्यादा भाग्यशाली माने जाएंगे यदि कोई एग्जाम में, कोई कंपटीशन है, कोई इंटरव्यू है, कोई डिबेट में हिस्सा लेना है, तो राशि से सिक्स्थ हाउस में राहु की स्थिति बहुत ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पर एजुकेशन के मामले में आप
जो भी सब्जेक्ट आपका है उसमें सिर्फ आप मेहनत कीजिए, मेहनत का फल आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। आपका कॉन्फिडेंस बहुत शानदार है, आपकी ग्रास्पिंग, आपकी नॉलेज आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस देने वाली है। इसलिए आप रेडी रहिए, कमर कस के रेडी रहिए, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छे होने वाले हैं। आप अपने आप को अपग्रेड करने के लिए एफर्ट कर रहे हैं, वो आपको बेहतरीन सपोर्ट देने वाले हैं, सक्सेस देने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग टेक्निकल जो एजुकेशन ले रहे हैं, मेडिकल या नॉन मेडिकल के लिए, उनके लिए स्थितियां बहुत सुखद है। और सबसे ज़्यादा स्थिति सुखद है वो लोग जो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हुए ही कोई गवर्नमेंट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए। जो लोग सिविल सर्विसेज की या यूपीएससी की ट्राई कर रहे हैं, उसके लिए कोई कोचिंग ले रहे हैं, उसके लिए एफर्ट कर रहे हैं, उनकी यहाँ पर नॉलेज और ग्रास्पिंग और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। उनके लिए स्थितियां और ज़्यादा बेहतर होंगी, या उनको कोई हेल्पिंग हैंड मिल जाएगा, सपोर्ट मिल जाएगा, जिससे भी उनकी एक प्रकार से इंटरेस्ट है या उनकी होप यहाँ पर बढ़ जाएगी। जो लोग फाइनेंस के सब्जेक्ट में, कॉमर्स के सब्जेक्ट में हैं, उनके लिए अप्रैल 2023 बहुत ज़्यादा सुखद है। और यदि जिन लोगों के एग्ज़ाम है अप्रैल में, उन लोगों की स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर है। एग्ज़ाम का रिजल्ट या एग्ज़ाम आपके बहुत अच्छे होने वाले हैं, ये मैं आपको एडवांस में बोल सकता हूँ। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप मेहनत ही नहीं करेंगे या कम मेहनत करेंगे। आपको अपनी भरपूर मेहनत करनी है, या किस्मत का फल आपको बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि किस्मत भी कर्म पर डिपेंड है। अगर आप कर्म कर रहे हैं तो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। तो इसलिए आपको कर्मशील बनना है, आपको अपनी मेहनत करनी है और बहुत ज़्यादा अच्छी मेहनत करनी है। जो लोग भी जो होने वाले समय में टीचर्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं, या होने वाले जो शिक्षक हैं उससे संबंधित कोई स्टडीज़ कर रहे हैं, उनके लिए स्थितियाँ बहुत बेटर है। लिटरेचर में, ग्रामर में, स्पिरिचुअल साइंस में, इकोनॉमिक्स से संबंधित कोई सब्जेक्ट लेकर आप ऑनर्स कर रहे हैं, आपके लिए अपार संभावनाएं बनी हुई है, बहुत सुखद स्थितियां बनी हुई है। साथ ही साथ आप में से जो लोग जो कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट लिए हुए हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग से संबंधित या एग्रीकल्चर से संबंधित कोई स्टडीज़ कर रहे हैं, लॉ से संबंधित कोई स्टडीज़ कर रहे हैं, स्पेशली क्रिमिनल लॉ से संबंधित, उनके लिए यहाँ पर बहुत सुखद स्थिति है। और ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको अपने आप पर भरोसा बढ़ेगा, अपने आप पर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और साथ ही साथ आपकी ग्रास्पिंग, आपकी समझदारी, आपकी नॉलेज यहाँ पर बेहतरीन सपोर्ट करेगी। सही समय पर सही चीज़ याद आ जाना ही हमें कॉन्फिडेंस कहा जाता है। और बृहस्पति समझदारी के लिए, इंटेलेक्चुअलनेस के लिए जाना जाता है, और वो आपके लिए बेहतरीन स्थिति बनी हुई है। आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान का कारक बृहस्पति माना जाता है, और पंचम भाव तो संतान सुख के लिए ही प्रसिद्ध है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ सूर्य और बृहस्पति दोनों की स्थिति संतान को सफलता के लिए प्रेरित करेगी, और संतान की उन्नति और प्रगति, स्पेशली फाइनेंशियल प्रोग्रेस से आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे। संतान से संबंधित कोई भी जो अधूरे काम है उसको जितनी जल्दी पूरा कर सकते हैं, उतनी जल्दी आपको पूरा करने की और एफर्ट करने चाहिए, क्योंकि बृहस्पति आने वाली 22 अप्रैल को राशि से 6th हाउस में चले जाएंगे, रोग भाव में चले जाएंगे। वहाँ तक स्थितियाँ संतान के लिए बहुत ज़्यादा बेटर बनी हुई है। चाहे संतान की विवाह की बात कहीं पर आप चलाए हुए हैं तो उस पर थोड़ा सा प्रेशर डालिए कि हमारे पास दूसरे ऑप्शन भी है, अगर आप हाँ नहीं करते हैं तो हम दूसरी तरफ हाँ करने के लिए आगे बढ़ें। तो थोड़ा सा आपको प्रेशर डालना पड़ेगा, थोड़ा आपको एफर्ट बहुत ज़्यादा भी करना पड़ेगा। अगर मान लो आपके पास 2, 3, 4 ऑप्शन हैं तो आप उनके साथ 1-2 मीटिंग और कर लीजिए। यदि कोई आपको जीवन साथी देखना है अपने संतान के लिए तो उसके लिए आप मीटिंग्स कर लीजिए। जितनी जल्दी करेंगे उतनी जल्दी स्थितियाँ बेहतर हो सकती है। या ये बोल सकते हैं, अगर आपको कोई चीज़ पसंद ऑलरेडी आई हुई है तो फिर और ज़्यादा एफर्ट करने की जगह उस पर ही फोकस कर लीजिए, और उस पर आप जिसको सगाई संबंध बोलते हैं, शगुन बोलते हैं, वो करके रिश्ता पक्का कर दीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि फिर आपको 1 मई 2024 तक फिर वेट करना पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति कोई भी धर्म या संप्रदाय हो, शादी के फेरे तक, शादी के मंडप तक ले जाने का काम बृहस्पति ही करता है। जिसको धर्म का अधिपति बोलते हैं वो बृहस्पति है। इसलिए चाहे लड़की की शादी हो या लड़के की शादी हो, बृहस्पति की इंपॉर्टेंस जरूर काम करती है। तो ऐसी स्थिति में आपके पास 21 अप्रैल तक का वक्त है, उसके लिए आप फोकस करिए, थोड़ा एफर्ट ज़्यादा करिए।
जो लोग संतान के बारे में सोच रहे थे, संतान के लिए उन्होंने ट्रीटमेंट कराया है, तो उनके लिए अप्रैल महीना खाली नहीं जाने वाला है। हो सकता है 21 अप्रैल तक आप कोई भी टेस्ट कराएं तो प्रेगनेंसी का टेस्ट पॉजिटिव आ जाए, वो स्थितियाँ आ सकती है। आपको खुशखबरी मिल सकती है, वो सिचुएशन यहाँ दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पर सुख भाव का अधिपति स्वग्रही है, संतान भाव का अधिपति वो स्वग्रही है, और साथ ही साथ कर्म भाव का अधिपति वो बहुत अच्छी स्थिति में है। तो सब मिलाकर स्थितियां यहाँ पर पॉजिटिव ज़्यादा नजर आती है संतान भाव के संबंध में। तो ऐसी स्थिति में संतान आपकी बहुत अच्छे ढंग से अपने कैरियर में सीरियस होती दिखाई देगी, और जो संतान अपनी लाइफ में प्रोग्रेस के लिए छटपटा रही है उनको भी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ मिलेगी या इम्प्रूवमेंट दिखाई देगी। ये समय काल आपके संतान सुख के बारे में बहुत ही अच्छा है, सुखद है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य के बारे में और आपके शत्रुओं के बारे में। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। 6th हाउस का स्वामी अर्थात उसका अधिपति ग्रह मंगल है, और आपकी राशि का अधिपति ग्रह भी मंगल ही है, जो कि अष्टम भाव में विराजमान है। 6th हाउस में राहु विराजमान है, जो राहु यहाँ पर आपके लिए सेफ्टी वाले काम करेंगे। शुक्र को राशि से 6th हाउस में शुभ नहीं बोला जाता है, 7th हाउस में भी शुभ नहीं बोला जाता है। 6 अप्रैल को शुक्र अगली राशि में चले जाएंगे, उसको भी शुभ नहीं बोला जाएगा। और यहाँ पर 8वें भाव के अधिपति, मारक भाव के अधिपति और लाभ भाव के अधिपति बुध हैं, वो भी 6th हाउस में शुक्र के साथ में जब तक है, जब तक तो स्थितियाँ सुखद है। उसके बाद में बुध और राहु एक योग को जन्म देते हैं, जिसको जड़ योग कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको यूरिन इन्फेक्शन, जेनेटिक या बोल सकते हैं फर्टिलिटी जो अंग होते हैं उनसे संबंधित कोई प्रॉब्लम देखने को मिलती है, यौन जनित रोग देखने को मिल सकते हैं, प्रजनन अंगों से संबंधित कोई समस्याएं देखने को मिल सकती है। यूरिन इन्फेक्शन, प्रोस्टेट या यूरिन ब्लैडर में इन्फेक्शन या किडनी स्टोन या स्टोन से संबंधित कोई तकलीफ परेशान कर सकती है। महिलाओं को गायनिक प्रॉब्लम परेशान कर सकती है, और या फिर ये बोल सकते गर्भाशय से संबंधित कोई रोग, इन्फेक्शन, फाइब्रॉइड, सिस्ट, इससे संबंधित कोई समस्याएं भी दिखाई दे सकती है, परेशान कर सकती है। साथ ही साथ स्किन प्रॉब्लम, थ्रोट इन्फेक्शन, पाँव में दर्द, मांसपेशियों का खिंचाव, ये भी स्थितियां आपको परेशान कर सकती है। और स्पेशली जो लोग वृद्ध हैं उन लोगों को इन्फेक्शन या ब्लड इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन परेशान कर सकता है। उन लोगों को जो बहुमूत्र रोगी होते हैं वो परेशानी आ सकती है कि आपको बाथरूम आ रहा है, आपको यूरिन आ रहा है, लेकिन आप उसको रोक नहीं पा रहे हैं और बार बार आपको जाना पड़ रहा है, वो परेशानियां दिखाई दे सकती है। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। तो अप्रैल 2023 में आपको घर की महिलाएं या ऑफिस में महिलाओं से, कन्याओं से कोई विवाद हो सकता है, और आप राह चलते भी अगर कोई छोटा सा भी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, जितनी जल्दी महिलाओं से, कन्याओं से माफ़ी मांगेंगे उतना ज़्यादा सेफ रहेंगे। आपको न तो अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना है, न और कोई भी संदर्भ में वाद विवाद करना है, लड़ाई झगड़ा करना है, क्योंकि ये समय आपके लिए अच्छा नहीं है। और ये जो समय काल है ये आपको 2 मई तक तो स्थितियां वीक है ही है। 2 मई के बाद में भी शुक्र राशि से 7th हाउस में आकर के भी शुभ नहीं माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में सेफ्टी तो आपको अप्रैल में भी रखनी है, मई में भी रखनी है। और स्पेशली घर की महिलाओं से आपको बहुत ज़्यादा संभल करके बातचीत करनी है, चाहे वो माता जी से हो सकता है, भाभी से हो सकता है, बुआ से हो सकता है, बहन से हो सकता है, या फिर जीवन साथी से हो सकता है। यहाँ पर स्थितियाँ शनि का ढैया भी है, इसलिए बात का बतंगड़ बनते देर नहीं लगेगी, और आपको भी अपने ऊपर कंट्रोल बहुत कम रहेगा इस समय, क्योंकि आपको भी बार बार फ्रस्ट्रेशन से, अपमानित होने से नेगेटिविटी का एहसास होगा। और जब व्यक्ति नेगेटिव होता है, अपमानित होता है, तो स्वाभिमान को चोट लगने से बहुत जल्दी अपना आपा खो बैठता है। उससे भी आपको सेफ साइड में रहना है। और साथ ही साथ कोई लेन देन है, मान लो कोई प्रॉपर्टी का सौदा है, या कोई ऑर्नामेंट्स बना रहे हैं, या और कुछ खरीद रहे हैं, उसमें आपको ट्रांसपेरेंसी बरतनी है। बाद में देख लेंगे, बिल बाद में ले लेंगे, या बाद में अपन मतलब जो भी हिसाब किताब कर लेंगे, उस पर नहीं जाना है, क्योंकि लेन देन में समस्याएं आपको अप्रैल में परेशान कर सकती है। क्योंकि बुध यहाँ पर आपको 7 जून 2023 तक निरंतर रोग भाव में ही रहेंगे, राहु के साथ में ही रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है, और सप्तम भाव के अधिपति है शुक्र, जो कि रोग भाव में स्थित है। राशि से 6th हाउस में भी शुक्र को शुभ
नहीं माना जाता गोचर सिद्धांत के अनुसार। और राशि से 7th हाउस में तो शुक्र को एक प्रकार से कारको भावनाशय सिद्धांत के अनुसार ग्रस्त शुक्र के लिए में बाधक माना जाता है, नेगेटिव माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर दाम्पत्य सुख में बार बार प्रॉब्लम आएगी, बाधाएं आएगी। 6 अप्रैल को शुक्र राशि से 7th हाउस में आ जाएंगे। हमारे जीवन को सबसे ज़्यादा कंट्रोल करने वाला ग्रह अगर कोई है तो वो बृहस्पति है। बृहस्पति ग्रस्त सुख को, संतान सुख को, मेंटल स्ट्रेंथ, फाइनेंस और धर्म को प्रभावित करते हैं या उसके कारक माने जाते हैं। वो बृहस्पति भी 22 अप्रैल से रोग भाव में आ जाएंगे, राहु के साथ में आ जाएंगे, चांडाल योग बनाएंगे, तो बृहस्पति पीड़ित हो जाएंगे, जो कि ग्रस्त सुख या दाम्पत्य सुख देते हैं। दाम्पत्य सुख का स्वामी शुक्र स्वयं यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा और सप्तम भाव के दोनों तरफ, एक तरफ राहु और सूर्य होंगे, दूसरी तरफ मंगल होगा। तो इसको स्थिति को पाप करते रही योग की स्थिति बोला जाता है। तो सब मिला करके यहाँ पर मनमुटाव, अनबन, असंतुष्टि, वाद विवाद या कुछ न कुछ कटुता देखने को मिलेगी। रीजन कोई भी हो, ग्रस्त सुख में बाधक की स्थिति आ सकती है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है, आपस में अनबन हो सकती है, तनाव हो सकता है, और कोई परिस्थितियां हो सकती है। सब मिला करके रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट आपके जीवन में दाम्पत्य सुख पर, ग्रस्त सुख पर पड़ेगा, उसमें कमी देखने को मिलेगी। और ऐसी स्थिति में शुक्र के उपाय आपको जरूर करने चाहिए। और साथ ही साथ आप एक प्रकार का नियम बना लीजिए कि आपको इस समय अप्रैल और मई माह में, दोनों माह में नियमित रूप से शुक्र का मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप करना है। और या फिर देवी कवच का जो लोग पाठ कर सकते हैं, नवाण मंत्र का जो पाठ कर सकते हैं, उनको वो चीज करनी चाहिए। जो महिलाएं हैं वो शिव गौरी कवच धारण करें, और जो पुरुष है वो काम अनंग कवच धारण करें, और अपने बेडरूम में संपूर्ण दाम्पत्य सुख पिरामिड रखें, जिससे आपस में अनबन, आपस में तनाव, आपस में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ जाएं। क्योंकि प्रॉब्लम बहुत छोटी होती है, लेकिन जब वो बढ़ती चली जाती है तो उसका इम्पैक्ट बहुत भयानक हो जाता है। एक बात का असर, एक सुख नहीं मिलने से जीवन के दूसरे सुखों पर उसका इम्पैक्ट आता है। फ्रस्ट्रेशन फिर संतान पर, फ्रस्ट्रेशन खाने पर, फ्रस्ट्रेशन घर में और दूसरी स्थितियों पर, दूसरे लोगों पर वो निकलती है, और वो फ्रस्ट्रेशन आपके कामकाज पर असर डालती है। तो एक का असर, एक चीज़ का असर बहुत ज़्यादा जगह पर पड़ता है, और वो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम का बारिश बन सकती है, प्रॉब्लम का क्रिएशन बन सकती है। तो ऐसी स्थिति में उपाय मैंने आपको बतला दिए हैं, और ज़्यादा उपाय आपकी जन्म कुंडली विश्लेषण से पता चल सकते हैं, लेकिन राशि के अनुसार ये उपाय करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको राहत मिलेगी। आइए अब उन लोगों के बारे में बात करते हैं जिनकी जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वो लोग प्रेम प्रसंगों में, कोई रिलेशनशिप में। राशि से पंचम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है, सप्तम भाव से और शुक्र से भी इसका विश्लेषण किया जाता है। तो राशि से पंचम भाव के अधिपति बृहस्पति है, वो 21 अप्रैल 2023 तक आपको सपोर्ट करेंगे। सप्तम भाव की बात करें, सप्तम भाव के अधिपति शुक्र हैं, वो इस समय भी अच्छी स्थिति में नहीं है। 6 अप्रैल से सप्तम भाव में आ जाएंगे तो भी सपोर्ट नहीं करेंगे, और शुक्र की थर्ड सिचुएशन भी बात आती है, वो भी स्थिति अच्छी नहीं है। तो 100 में से सिर्फ 22 अप्रैल तक, 21 अप्रैल तक 33% ही आपको सपोर्ट मिल रहा है। ऐसी स्थिति में जितनी ज़्यादा आप सावधान रहेंगे, जितना ज़्यादा डिस्टेंस रखेंगे, उतना आपके लिए सेफ्टी है। अन्यथा आप कोई और बात करते करते मजाक में भी कुछ बोल दिया, उसका इम्पैक्ट आप पर भारी पड़ सकता है। और रिलेशनशिप में जब प्रॉब्लम होती है, अपमानित वाली स्थिति होती है, तो बहुत ज़्यादा चोट पहुंचती है, और उसका इम्पैक्ट बहुत जगहों पर होता है। डिप्रेशन में आ जाते हैं बहुत से लोग, और उस चीज़ को अपने दिल से लगा लेते हैं कि मेरा ऐसा कैसे इंसल्ट हो सकता है, इतने सालों की दोस्ती कैसे टूट सकती है। और सिर्फ दोस्ती लड़का लड़की की दोस्ती नहीं है, दोस्ती इतनी तक खराब स्थिति देखी है कि 10 साल से एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं, एक साथ में ही 2 लोग जा रहे हैं, एक ही कार में जा रहे हैं, और एक छोटी सी बात पर अनबन हो जाती है, और दोनों के बीच में इतना डिफरेंसेज आ जाता है कि दोनों ही फ्रेंड्स डिप्रेशन में आ जाते हैं, और वो एक दूसरे से, दूसरों के थ्रू लोगों से पूछते हैं कि ऐसी क्या मिस्टेक हो गई, ऐसी क्या गलती हो गई, हमारी दोनों की दोस्ती में दरार आ गई और हम एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे। तो स्थितियां ऐसी हो जाती है, और जब अट्रैक्शन में या रिलेशनशिप में होती है कोई दोस्ती में दरार, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो ऐसी स्थिति में आपको कोई भी गलत हरकत नहीं करनी है, अपनी फ्रेंडशिप का गलत इस्तेमाल नहीं करना है, अधिकारों का इस्तेमाल नहीं करना है। अर्थात आपको अपनी फ्रेंडशिप में प्योर रहना है, सेफ रहना है, और दूसरे को भी एहसास कराना है कि वो हर हालत में सेफ है।
और आप हर हालत में, हर परिस्थिति में उसके लिए सपोर्ट करते रहेंगे या उसके सहयोगी बने रहेंगे, उसके लिए मददगार बने रहेंगे। चाहे वो मदद आपको विचारों में देनी है, मदद उसके लिए फाइनेंशियली करनी है या उसके साथ में कहीं पर भी जाना है, आप उसके हर हालत में सपोर्ट करेंगे, सहयोगी बने रहेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि झूठे वादे या मन में दुर्भावना, दुराचार कि कोई भी अगर मन में है तो उसके जितनी जल्दी निकालेंगे उतना ज़्यादा आप सेफ रहेंगे। अन्यथा जो मैंने बात आपको रोग के संदर्भ में बोली है, शत्रुओं के संदर्भ में बोली है कि महिलाओं से सावधान रहना है, वो बात आपको यहाँ पर भी बोलता हूँ कि ऐसा नहीं हो कि शनि का ढैया आपको कोई न कोई बदनामी वाली या कानूनी स्थितियों में उलझा दे। ये ध्यान रखना है आपको। आइए अब बात करें आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन या बिजनेस की। और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, वो है राशि से दसम भाव। और राशि से दसम भाव का अधिपति, एक केंद्र का अधिपति त्रिकोण में स्थित है। इस स्थिति को राजयोग कहा जाता है। सूर्य राशि से पंचम भाव में विराजमान है। सूर्य पर राहु और शनि की दृष्टि भी है और साथ ही साथ सूर्य के भाव पर भी, अतः राशि से दसम भाव पर भी 22 अप्रैल 2023 से बृहस्पति की दृष्टि होने लगेगी। उसमें और ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ जाएगा और ज़्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो वहाँ से आपके कामकाज में नेक्स्ट लेवल की प्रोग्रेस आप देख सकते हैं कि बुद्धि बल का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, समझदारी का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, फाइनेंशियल फ्लो सुधर जाएगा और आपको जिस काम में, आप जिस कैरियर में इन्वॉल्व है, उसके अंदर बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। सबसे पहले जो भी लोग टेक्निकल काम करने वाले हैं, मेटल, मेडिसिन, ये केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स या ऑटोमोबाइल सेक्टर में, लॉजिस्टिक के सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, उन लोगों को यहाँ पर सेफ्टी रखनी है, सेफ साइड में काम करना है, रिस्क फैक्टर में नहीं जाना है, डेंजर जोन में जाकर के काम नहीं करना है। जो होगा देखा जाएगा, उसमें समस्याएं आपके लिए भारी पड़ जाएंगी। और जो लोग इन सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा सेफ रहना है। उसको, उन लोगों को कूद फांद नहीं करनी है कि मैं जॉब चेंज कर लूँ, वो आपके लिए भारी पड़ जाएगा। क्योंकि जिस जॉब को चेंज करके आप जाएंगे, वहाँ पर भी संतुष्ट नहीं होंगे और बहुत जल्दी वहाँ से भी आप छोड़ जाएंगे। ऐसी स्थिति में शनि की जो दृष्टि है, शत्रु भाव पर दृष्टि है और शनि की ढैया चल रही है। इस संदर्भ में शनि से संबंधित जो लोग भी काम कर रहे हैं, उनको सेफ रहना है, उनको अपनी सेफ्टी पर ध्यान देना है। जो लोग जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, उनके लिए स्थितियां बहुत सुखद है। यदि आप ट्रांसफ़र के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपके ट्रांसफ़र होने के योग हैं। और जिन लोगों का प्रमोशन ड्यू है और मान लीजिए काफ़ी समय से नहीं हुआ है, तो अप्रैल एंड होते होते वो स्थितियां आपके सामने क्लियर हो जाएंगी कि आपको नई पोस्ट मिलने वाली है, आपका प्रमोशन होने वाला है और प्रमोशन विथ ट्रांसफ़र होगा। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, लाइसेंसिंग का काम करते हैं, IT प्रोफेशनल्स हैं, या फिर वो लोग जो कंस्ट्रक्शन इंजीनियर हैं, कंप्यूटर इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है, उन लोगों के लिए स्थितियां बहुत बेटर बनी हुई है। आप लोगों के लिए नेक्स्ट लेवल की प्रोग्रेस या बहुत बड़ी डील, बहुत बड़ा असाइनमेंट मिल सकता है। आपकी प्लानिंग काम करेगी। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर अपने मेंटल लेवल को थोड़ा स्टेबल बनाएं और जो भी आसपास के लोग हैं, चाहे आप सीनियर हैं, चाहे कलीग्स हैं, उनके साथ में बहुत अच्छे ढंग से टाई अप करके रखें, क्योंकि आपको बहुत जल्दी एक नई टीम बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। जो लोग IT सेक्टर के लोग हैं, MNC में काम करते हैं, सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काम करते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर अपार संभावनाएं हैं। चाहे आप प्रोफेशनल्स हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आपकी अपनी कंपनी है, आपकी अपनी टेक कंपनी है, आपने अपना टेक्नोलॉजी से संबंधित कोई स्टार्टअप स्टार्ट किया है, तो आपको अब फाइनेंशियल स्ट्रेंथ मिलने वाली है। आप फाइनेंसर ढूंढ रहे थे, तो आपको 22 अप्रैल के से फाइनेंसर्स मिलने के योग बनेंगे। इसलिए मीटिंग्स ज़्यादा करें, अपने आसपास के संदर्भ में नज़र दौड़ाएं और जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी एफर्ट करें, ताकि वो आपकी जो नीड है वो पूरी होने के योग बन पाएंगे। क्योंकि आपको बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट करने का मौका मिलने वाला है। 22 अप्रैल से जो लोग फाइनेंस का काम करते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर में काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं या करेंसी का काम करते हैं, आप गिरवी का काम करते हैं, एजुकेशन सेक्टर से संबंधित कोई काम काज करते हैं, चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, चाहे ट्यूशन क्लासेस ले रहे हैं, चाहे आपने कैरियर से संबंधित कोचिंग क्लासेस स्टार्ट की हुई है, कैरियर कंसल्टेंसी का काम करते हैं, वीज़ा कंसल्टेंसी का काम करते हैं, कोई भी मामले में एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, आपके लिए यहाँ पर बहुत बेहतरीन स्थिति आने वाली है। 22 अप्रैल 2023 से 1 मई 2024 तक
इसलिए रेडी हो जाइए उस स्थिति में बहुत अच्छा काम करने के लिए। नए पैम्पलेट छपाइए, नया ब्रोशर रेडी करिए, या एडवर्टाइजमेंट कैंपेन के और पर आप ध्यान दे सकते हैं, ताकि आपको ये जो समय आने वाला है उसमें बेहतरीन काम करने का मौका मिले। और बृहस्पति आपको बेकरी, कन्फेक्शनरी या जो कैटरिंग सर्विस है उससे भी संबंधित काम करने का मौका देगा। तो जो लोग भी इस क्षेत्रों में कैटरिंग में है या टेंट हाउस का काम करते हैं, बेकरी से संबंधित कामकाज करते हैं, तो ये शादियों का सीज़न भी है। अप्रैल में अक्षय तृतीया पे सबसे ज़्यादा शादियाँ, सबसे ज़्यादा मुहूर्त होते हैं, तो आपको बहुत बड़े वॉल्यूम में काम करने का मौका मिल सकता है। उसके लिए भी आपको रेडी रहना है। और अगर हो सके तो अपने संपर्क सूत्रों को थोड़ा टटोलिए, फ़ोन पर बात कीजिए। अगर उनके घर में कोई शादी ब्याह है या ऐसा कोई समारोह होने वाला है तो उसके लिए आपको कामकाज मिल सकता है। अल्टीमेटली सर्कल ही हमेशा पे करता है, और जब आप उन लोगों को चला करके फ़ोन करेंगे तो आपका नाम स्टक हो जाएगा, याद आ जाएगा। नहीं तो बहुत बार ये होता है कि जो लोग काम कर चुके होते हैं उनका नाम हम एग्जैक्ट टाइम पर भूल जाते हैं, लेकिन जब समय ठीक होता है तो वो लोग याद करते हैं और बहुत बड़ा काम मिलता है। वो आपके साथ में भी हो सकता है। जॉब के मामले में सिर्फ मैंने एक ही सेक्टर को, शनि से संबंधित जो लोग काम करते हैं उन लोगों को सेफ्टी रखी है। बाकी सारे क्षेत्रों में आप यहाँ पर एफर्ट कर सकते हैं, आपको सक्सेस मिलने वाली है। कॉन्फिडेंस, आपका हुनर, आपकी काबिलियत बहुत ज़्यादा आपको पे करेगी, और यहाँ पर बहुत बड़े वॉल्यूम में एक्सपांड कर सकते हैं आप अपना बिजनेस या अपना प्रोफेशन। तो सब मामलों में आपके लिए स्थितियाँ बहुत बेटर बनी हुई, इसलिए जम करके काम कीजिए, क्योंकि आपके काम करने से प्रसिद्धि मिलेगी, वॉल्यूम बढ़ेगा और आपका परिवार उसके साथ ही खुशहाल होगा। आइए अब बात करें मासिक राशिफल अप्रैल 2023 के उपायों के बारे में। शुक्र के उपाय आपको सबसे ज़्यादा करने की आवश्यकता है, जैसा कि मैंने दाम्पत्य सुख के संदर्भ में उस समय बतलाया है। रोग के संदर्भ में भी आपको शुक्र के उपाय करने की आवश्यकता होगी। तो शुक्र के उपायों के लिए आपको हर शुक्रवार को सायंकाल में सफ़ेद मीठी वस्तुओं का दान करना चाहिए। शुक्र के लिए शुक्र का बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप करें, या दुर्गा सप्तशती वर्णित देवी कवच का आप पाठ करें, या फिर नवाण मंत्र एम रीम क्लीम चामुंडाय विचे, इस मंत्र का जाप करें। आप 10 महाविद्या कवच धारण कर सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा उपाय है, क्योंकि बार बार ग्रह चेंज होते रहते हैं और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष या सारी प्रकार की जो इच्छाएं होती है वो 10 महाविद्या पूरा कर सकती है। और शुक्र के लिए 10 महाविद्या कवच या देवी कवच काम करता है, और मैं हमेशा आपको बतलाता भी रहता हूँ। सेकंड उपाय आपको करना पड़ेगा बृहस्पति का, क्योंकि धन और संपत्ति का जो स्वामी है वो बृहस्पति है। शिक्षा और संतान भाव का स्वामी बृहस्पति है, और वो 22 अप्रैल को रोग भाव में चले जाएंगे, और 1 मई 2024 तक आपको बृहस्पति का उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो बृहस्पति के लिए विष्णु की पूजा उपासना श्रेष्ठ है। विष्णु भगवान की प्रतिमा पर आप नित्य अभिषेक करें, ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करें, और हर बृहस्पतिवार को थर्सडे के दिन पीली वस्तुओं का, पीले फलों का दान करें। आसपास कोई मंदिर में भी वस्तुएं भेंट कर सकते हैं, या मान लो कोई भी ज़रूरतमंद है उन लोगों को आप दाल दे सकते हैं, या बेसन दे सकते हैं, या आप पीले फल दे सकते हैं। और जो सामर्थ्यवान है वो गोल्ड का दान कर सकते हैं। मान लो आपके घर में काम करने वाले भाई है, उनके बच्चों की विवाह है और इसी समय काल में विवाह है, तो आप उन्हें कोई सोने का गहना बना करके दान दे सकते हैं। उसके लिए ज़िंदगी भर की पूंजी हो जाएगी और आपके लिए दान हो जाएगा। मैं हमेशा रत्नों की बात करता हूँ, क्योंकि रत्नों में स्ट्रेंथ है, पावर है, और मैंने रत्नों से जीवन बदलते हुए देखा है। और रत्न हमेशा से, जब से आपने होश संभाला होगा, रत्नों के बारे में सुना होगा, आपने देखा होगा, राजा महाराजाओं के समय काल से लगा करके आज के धनवान व्यक्ति तक रत्न धारण करते हैं। तो आप भी अपनी राशि के जो 3 त्रिकोण हैं उनका रत्न धारण करके शरीर का सुख, जीवन का सुख, सफलता, अपने कैरियर में सफलता, संतान का सुख और भाग्य का सुख प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए मोती, मूंगा, पुखराज, रत्न या उपरत्न धारण करना चाहिए। आप एक बार उपरत्न धारण करके आप उसका टेम्परेरी एक प्रकार से एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। अगर उसका इम्पैक्ट अच्छा निकलता है तो ओरिजिनल रत्न पहनिए, क्योंकि ओरिजिनल रत्न बहुत महंगे होते हैं, उसके ऊपर बहुत पैसा खर्च करने से अच्छा है कि आप उससे पहले जो सेमी प्रेशियस स्टोन है, उपरत्न, वो धारण करें। और एक साथ में 3 रत्न को धारण करने को ही हम भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहते हैं। और हम जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट का निर्माण करते हैं उसमें 20 यंत्र और जोड़ देते हैं, जिससे और ज़्यादा उपयोगी या लाभदायक बन जाता है।
सेकंड स्थिति है वो है लक्ष्मी योग की। आप अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करेंगे तो आपकी राशि के लक्ष्मी योग या धन योगों को बल मिलेगा और उससे आपकी फाइनेंस संबंधी नीड पूरी हो सकती है या उसका मार्ग प्रशस्त हो सकता है। और इस लॉकेट में 4 उपरत्न होते हैं। तो आपको जब भी जिज्ञासा हो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट के बारे में या लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट के बारे में, स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए उस पर संपर्क स्थापित करना है। आपकी जिज्ञासा पूरी होगी और यदि आप चाहते हैं तो घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। ये राशिफल मैंने आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके राशि के आधार पर बोला है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में भी इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है। उसमें योग या दुर्योग, उसमें दशा अंतर्दशा, जो भी ग्रहों की कॉम्बिनेशन है वो सब कुछ आपको उसी ढंग से पे करेगी। ये गोचर फल उसमें कुछ अच्छा है या कुछ बुरा कर सकता है, या जो अच्छा है उसमें कुछ कम कर सकता है। और यूँ भी जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। और जन्म कुंडली का विश्लेषण करने के लिए आप कोई भी कंट्री में रहते हो, अपने घर बैठे हुए भी अपनी कंट्री के टाइम के अकॉर्डिंग आप बात कर सकते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। और उसके लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर सिर्फ अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, चाहे फेस टू फेस मिलना चाहें और चाहे घर बैठे ही बात करना चाहें। सिर्फ समय का ध्यान रखना है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक अगर आप फ़ोन कॉल करेंगे तो हमारा स्टाफ उस फ़ोन को अटेंड कर पाएगा। अन्यथा आप इस जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज छोड़ सकते हैं, तो जब भी स्टाफ मेंबर उस मैसेज को देखेगा आपसे कांटेक्ट करेंगे या आपको वापस उसका रिप्लाई मिलेगा। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर की महिलाओं का बहुत बहुत ख्याल रखें और अपने बुजुर्गों का बहुत ज़्यादा सम्मान करें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।